बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 योगासन। तो योगासन क्या है? यानी योग जो हमें नित्य प्रति डेली करने चाहिए। तो आइए इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को योगासन के प्रति जागरूक किया गया है। लेख में बताया गया है कि योगासन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। योगासन से शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। तो बच्चों, योगासन करने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ और मजबूत रहता है। तो आइए योगासन के बारे में पढ़ते हैं। इस 3 रूपी यंत्र में रहता है हमारा मन। मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। उसकी कार्य क्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो स्वस्थ मन की कल्पना भी असंभव है। शरीर और मन का परस्पर तालमेल और समन्वय हो तो हम में अपने और समाज के प्रति दायित्व का वहन करने का सामर्थ्य आ जाती है। हम समाज के उपयोगी सदस्य बन जाते हैं, अन्यथा समाज पर भार बन जाते हैं। आज विश्व भर के वैज्ञानिक व्यायाम पर बल देने लगे हैं, परंतु भारतीय मनुष्यों को तो यह रहस्य हजारों वर्ष पूर्व ज्ञात था। तन और मन के समन्वय की जो विधि उन्होंने खोजी और आजमाई थी, वह है योग और आसन। योग का अर्थ है काम करने में कुशलता। जो आसन हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं, उन्हें योगासन कहते हैं। योगासन का मूल मंत्र है शरीर की विभिन्न नस नाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमशः क्रियाशील करना और उन्हें विश्राम प्रदान करना। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है, उसे आसन कहा जाता है। ऋषि महर्षि प्रकृति के उन्मुक्त आंगन में इन आसनों का अभ्यास करते थे, इसलिए इन आसनों का नामकरण भी प्राय प्राकृतिक वनस्पतियों, पशु पक्षियों पर किया गया है, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, मयूरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन आदि। तो देखिए, ये बच्चे इस तरह से यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं? आसन कर रहे हैं, ठीक है, यानी योग कर रहे हैं ये बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर योग कर रहे हैं। योगासनों का अभ्यास करने से शारीरिक बल ही नहीं, मानसिक बल भी प्राप्त होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसीलिए यह विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। हल्के फुल्के शरीर और तनाव रहित मन से हमारी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ती है। यही कारण है कि आज कार्यालयों में काम करने वाले लोग भी योगासनों का लाभ उठा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मनुष्य ने कल्पनातीत भौतिक उन्नति कर ली है। इससे कुछ हानियां भी हुई हैं। भीड़ भाड़, प्रतिस्पर्धा, क्षमता से अधिक कार्य करना, शोरगुल आदि से तनाव और बेचैनी बढ़ी है। तनाव अनेक रोगों को जन्म देता है, जैसे कि रक्तचाप, अनिद्रा, अपच तथा अनेक प्रकार के हृदय रोग और मानसिक रोग। ऐसे रोगों का इलाज पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतियां नहीं कर पा रही हैं, किंतु योगासनों से इन पर काबू पाया गया है। यही कारण है कि आज चिकित्सा विशेषज्ञ भी अपने रोगियों को योगासन की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। बड़े बड़े ख्याति प्राप्त अस्पतालों में योग चिकित्सा विभाग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी योगासनों पर प्रयोग किए गए हैं और पाया गया है कि योगाभ्यास से अंतरिक्ष यात्रियों को सुविधा हुई है। यह धारणा बनाना अनुचित होगा कि योगासनों का उपयोग केवल रोगों की चिकित्सा में ही होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि योगासन का प्रयोग केवल जो रोगी व्यक्ति है वही करता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे भी योगासन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही हमारे स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हमें योगासन करना बहुत जरूरी है। योगासन किसी भी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास करके उसे उसके कार्य में सफलता दिलाते हैं, उसके मन को तनावयुक्त और प्रफुल्लित रखते हैं, जिससे वह जीवन का आनंद उठा सके। आज बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने प्रबंधकों और कर्मचारियों को योगाभ्यास कराते हैं ताकि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। तो योगासन का प्रयोग क्यों कराया जाता है प्रबंधकों कार्यालयों में? ताकि उनकी कार्य क्षमता में और ज्यादा वृद्धि हो, ठीक है। योगासनों के बारे में पढ़कर किसी के निर्देशन के बिना योगासन करना ठीक नहीं। यह ऐसा ही जैसे बिना डॉक्टर के पूछे दवा लेना। प्रारंभ में किसी कुशल निर्देशक या अध्यापक से योगासन सीखने चाहिए। वे आपको आपकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कुछ आसन सिखा देते हैं। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें। समयावधि भी धीरे धीरे ही बढ़ानी चाहिए, यानी धीरे धीरे आपको योग करने का समय अपना धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकदम से बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए आप योग करेंगे तो क्या होगा? आपका मन नहीं लगेगा। आप बिना मन के किसी काम को करेंगे तो वो बेकार है।
किसी खुले और शांत स्थान पर नित्य नियम पूर्वक 15 से 20 मिनट तक योगासन करना पर्याप्त है। कुछ लोग कुछ आसनों के अनेक लाभ पढ़कर अपने आप ही आसन चुन लेते हैं। ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। योगासन सीखने सिखाने के अनेक अनेक अवसर हैं। बहुत से विद्यालयों में योग शिक्षक भी हैं। सभी बस्तियों के पार्कों में, उद्यानों में प्रातःकाल योगासन सिखाए जाते हैं। यह व्यवस्था प्राय निशुल्क होती है। कुछ जिम, हेल्थ क्लब आदि संस्थाएं शुल्क लेकर भी योगासन सिखाती हैं। कुछ लोग अपने घरों में योगासन सिखाते हैं। व्यायाम भी हजारों वर्ष पुरानी यह योग प्रणाली आज विश्व भर में प्रचलित है। यह अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय चिंतन कितना लोकोपकारी रहा है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में योगासन के बारे में पढ़ा, यानी योगासन हमारे लिए क्यों लाभकारी है। तो बच्चों, क्या आप भी नित्य प्रति योगासन करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आप भी जरूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।